अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के अंदर आपको कौन सी बुक्स चाहिए होती हैं और आपके कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। अब हमारा जो सिस्टम है वो एनुअल से मॉड्यूलर सिस्टम की तरफ चला गया है, तो मॉड्यूलर सिस्टम के अंदर आपके कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और किस तरह से आपने तैयारी करनी होती है उस पर मैं आज आपको गाइड करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो सब्जेक्ट होता है, जो मेनली आपके सब्जेक्ट होते हैं ना, वो 3 होते हैं। एक एनाटमी होता है, एक आपका फिजियोलॉजी होता है और एक आपका बायोकेमिस्ट्री होता है। मेनली आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं और उसके अलावा आपके पास जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी 2-3 आते हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है एनाटमी। एनाटमी के अंदर हमारे पास आती है एक जो होती है एनाटमी, उसमें हमारे पास होती है जी एक जनरल एनाटमी, हमारे पास होती है एक एम्ब्रियोलॉजी, एक होती है जी हिस्टोलॉजी और एक आपके पास होती है जी ग्रॉस एनाटमी। ये आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब मैं आपके साथ पहले डिस्कस करती हूँ ग्रॉस एनाटमी जो होती है आपकी। ग्रॉस एनाटमी होती है, उसके लिए आपको कौन कौन सी बुक्स की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, हमारे पास BD चौरसिया की बुक है एनाटमी की। ये आपके पास वॉल्यूम 1 है। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर अपर लिम्ब पढ़ना होता है, लोअर लिम्ब पढ़ना होता है एंड थॉरेक्स पढ़ना होता है। तो इसके अंदर आपके पास अपर लिम्ब आ जाता है, आपके पास थॉरेक्स आ जाता है। जो इसका वॉल्यूम 2 है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, वो आपने भी लेना होता है। आपका वॉल्यूम 1 और 2 जो है वो फर्स्ट ईयर में दोनों यूज़ होते हैं। इसके अंदर लोअर लिम्ब होता है और साथ में एब्डोमेन होता है। एब्डोमेन वाला आपका पोर्शन जो है वो आप फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ेंगे, वो आपके सेकेंड ईयर में आएगा। लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर आपने अपर लिम्ब पढ़ना होता है, आपने लोअर लिम्ब पढ़ना होता है एंड साथ ही आपने थॉरेक्स को पढ़ना होता है। तो आपने वॉल्यूम 1 भी लेना है एंड आपने वॉल्यूम 2 भी लेना होता है BD चौरसिया का। ये हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हर किसी ने ख़रीदना ही खरीदना है। जो बुक्स आपने नहीं खरीदनी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो मैं आपको बता दूंगी, वो आप जस्ट PDF में रख लें तो दैट इज़ मोर देन इनफ। ये हमारे पास जी BD का आपका वॉल्यूम 2 है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसके अंदर आपके पास लोअर लिम्ब है एंड एब्डोमेन पेल्विस है। तो जो आपकी होती है फर्स्ट ईयर, उसके अंदर जस्ट आपने लोअर लिम्ब करना है, तो आपने ये वाला वॉल्यूम भी लेना होता है। तो अब आपने BD का वॉल्यूम 1 खरीदना है एंड वॉल्यूम 2 खरीदना है फॉर योर फर्स्ट ईयर MBBS फॉर द ग्रॉस एनाटमी। नेक्स्ट पर जो आपको बुक नज़र आ रही है दैट इज़ KLM एनाटमी, ठीक है जी। KLM एनाटमी जो है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, जो आपके लिए क्लिनिकल सिनेरियोज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी बुक है। इसके जो ब्लू पेजेस होते हैं वो आपने ज़रूर तैयार करने होते हैं, जो आपके क्लिनिकल वाले पेजेस होते हैं। और जो बाकी मसल टेबल होता है वो भी आपने KLM से ही तैयार करना होता है। तो KLM की बुक मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैंने खुद KLM पढ़ी थी। बहुत सारे लोग आपको स्नेल्स भी बताएंगे, लेकिन स्नेल इज़ अ शॉर्ट बुक, उसमें इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, मुझे एज सच इतना अच्छा नहीं लगा। तो मैं जो आपको रिकमेंड करूँगी वो KLM ही करूँगी। लेकिन कुछ लोग अगर उनको स्नेल अच्छी लगती है तो वो स्नेल भी ले सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने KLM एनाटमी की बुक भी ख़रीद लेनी है। नेक्स्ट पर ये हमारे पास है जी स्नेल्स एनाटमी की बुक। तो ये मैं आपको ख़रीदने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन कुछ लोग अगर उनको ये पसंद आती है वो PDF में पहले देख सकते हैं। अगर उनको ये पसंद आती है तो वो ले सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है आप कौन सी बुक पढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो मैं रिकमेंड करूँगी वो मैं KLM ही रिकमेंड करूँगी ओवर द स्नेल्स, क्योंकि KLM ज़्यादा बेटर है स्नेल्स की निस्बत। और KLM से ही आपने क्लिनिकल भी करने होते हैं, क्लिनिकल भी आपने वहाँ से करने होते हैं और साथ ही मसल टेबल भी वहाँ से करने होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको KLM ही लेनी चाहिए। स्नेल्स आप PDF में रख लें, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन देखने की भी आज सच कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। आप जस्ट KLM पढ़ें और BD पढ़ें, दैट इज़ मोर देन इनफ। नेक्स्ट पर जी हमारे पास आ गया है ग्रॉस एनाटमी की। मैंने जो आपको बुक्स बताई हैं उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि आपने BD का वॉल्यूम 1 लेना है एंड वॉल्यूम 2 लेना है एंड साथ ही मैंने आपको बताया है कि आपने KLM एनाटमी की बुक लेनी है। ये 2 बुक्स आपने फॉर द ग्रॉस एनाटमी ख़रीद लेनी है। नेक्स्ट पर हमारे पास आ जाती है जी आपकी एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी की आपको जैसे बुक नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर, दैट इज़ KLM एम्ब्रियोलॉजी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर में आपने इससे ही पढ़ना होता है। तो आपने फर्स्ट ईयर में जस्ट यही बुक लेनी है। फर्स्ट ईयर में आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि लैंगमैन ले लो, लेकिन लैंगमैन लेने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, वो इतनी अच्छी नहीं होती। लैंगमैन आप सेकेंड ईयर में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर सिस्टम काफ़ी अच्छे लिखे हुए हैं और सिस्टम जो होते हैं, सिस्टम की डेवलपमेंट वो सेकेंड ईयर में आती है। फर्स्ट ईयर में आपके पास बेसिक डेवलपमेंट 8th वीक तक आती है और जो आपके पास जनरल होती है वो आती है, और वो KLM के अंदर ज़्यादा अच्छी लिखी हुई है। आप KLM पढ़ेंगे, अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं आपको एम्ब्रियोलॉजी के लिए जो बुक रिकमेंड करूँगी दैट वुड बी KLM एम्ब्रियोलॉजी।
ये स्क्रीन पर आपको लैंगमैन नज़र आ रही है, ये लैंगमैन एम्ब्रियोलॉजी है। तो ये बुक अभी आपको लेने की एज सच ज़रूरत नहीं है, ये आप सेकंड ईयर के अंदर ले सकते हैं, लेकिन अभी आपको ये पढ़ने की या ये लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने KLM ही लेनी है फॉर योर एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट पर हमारे पास आ जाता है जी आपकी एनाटॉमी के अंदर जो सबसे सब्जेक्ट है दैट इज़ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंदर क्या करना होता है, तो आपने ये लाइक हुसैन की बुक लेनी होती है हिस्टोलॉजी की। तो इससे आपने पढ़ना होता है, एज सच इतनी ज़्यादा ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए एक फिरदौस की बुक भी होती है, फिरदौस की बुक भी होती है जिसके अंदर आपकी एम्ब्रियोलॉजी और आपकी जो हिस्टोलॉजी है दोनों कंबाइन दी हुई होती है। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं फॉर योर हिस्टोलॉजी, क्योंकि हिस्टोलॉजी की ये बुक एज सच पढ़ी नहीं जाती पूरा साल और एज सच इतनी बेनिफिशियल भी नहीं होती, लेकिन हर कोई ये लेता ज़रूर है। मैंने भी ली थी लेकिन पढ़ी इतनी कोई ख़ास नहीं थी। जो आपका मैनुअल होता है ना, जो आपका कॉलेज का मैनुअल होता है जिसमें आप डायग्राम्स बनाते हैं, आप उससे भी हिस्टोलॉजी को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपकी हिस्टोलॉजी की मेनली जो आपका पेपर होता है उसके अंदर डायग्राम्स ही बनाने के लिए आती हैं। एज सच आपका जो थ्योरी होती है वो लिखने के लिए नहीं आती, तो आप मैनुअल से उसकी डायग्राम्स को भी तैयार कर सकते हैं, तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। लेकिन आपने ये एक बुक ले लेनी है, क्योंकि ये हर कोई ले लेता है, तो थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ सकती है, तो आप ये ले सकते हैं। नहीं तो आपने ये फिरदौस की बुक ले लेनी है। फिरदौस के अंदर आपकी एम्ब्रियोलॉजी भी होती है और आपकी हिस्टोलॉजी भी होती है। जब सेकेंड ईयर के अंदर हम एम्ब्रियोलॉजी के सिस्टम्स करते हैं, तो हम कुछ सिस्टम्स जो है फिरदौस से भी कर सकते हैं। आप लैंगमैन से भी कर सकते हैं, आप फिरदौस से भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने लैंगमैन की चीज़ों को अपनी फिरदौस पे शॉर्ट लिस्ट कर लिया था, तो फिर मैं फिरदौस से तैयार कर लेती थी, तो वो जल्दी तैयार हो जाता था। आपने अपने शॉर्ट लिस्ट नोट्स बनाने हैं ताकि आपको एट द एंड सारा कुछ रिवाइज करने में आसानी हो। लास्ट पर जो मेरे पास एनाटॉमी की आपके पास बुक है दैट इज़ जनरल एनाटॉमी। जनरल एनाटॉमी के लिए जो आपने बुक लेनी है वो भी लाइक हुसैन की लेनी है। तो लाइक हुसैन की बुक होगी जनरल एनाटॉमी की, बहुत छोटी सी बुक होती है और इसके अंदर ऐसा इतने ज़्यादा चैप्टर भी नहीं करने होते। जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं वो 4-5 ही होते हैं जो ज़्यादा करने होते हैं, बाकी ऐसा जस्ट रीड ही करनी होती है। तो ये बहुत छोटी सी बुक है और बहुत आराम से हो जाती है, तो आपने इसको अच्छे से ले लेना है और इसको तैयार करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने बुक्स कौन कौन सी खरीदनी है फॉर योर एनाटॉमी। ठीक हो गया। आपकी जो ग्रॉस एनाटॉमी है, ग्रॉस के लिए आपने ले लेनी है जी BD का वॉल्यूम 1 ले लेना है एंड वॉल्यूम 2 ले लेना है, और साथ ही आपने ले लेनी है KLM की बुक। नेक्स्ट पर आपके पास आ जाती है जी जनरल एनाटॉमी। जनरल एनाटॉमी में आपने ले लेनी है लाइक हुसैन की बुक। ठीक है जी, लाइक हुसैन की बुक आपने ले लेनी है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। उसके बाद आ जाती है जी आपके पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के लिए मैंने आपको बताया कि आपने अभी लेनी है सिर्फ KLM एम्ब्रियोलॉजी। आपने लैंगमैन अभी नहीं लेनी, आपने सिर्फ KLM लेनी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी हिस्टोलॉजी जो है उसके लिए आपने लाइक हुसैन की बुक लेनी है, लाइक हुसैन की बुक लेनी है। और साथ ही आप इन दोनों के शॉर्ट बुक के लिए अगर लेना चाहते हैं तो फिरदौस की बुक आती है जो इन दोनों का सेम कॉम्बिनेशन होता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो एज सच अभी के लिए आपने इतनी ही बुक्स लेनी है फॉर योर एनाटॉमी, इसके अलावा और बुक्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। एक जो लास्ट बुक है हमारे पास एनाटॉमी के लिए दैट इज़ नेटर का एटलस होता है। ये आपके लिए सारी 3D डायग्राम्स को 3D डायग्राम्स होती हैं इसके अंदर, बहुत अच्छी दी होती हैं। आप उसको खोल के आराम से रिलेशंस याद कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी नर्व जा रही है, कहाँ पर कौन सी आर्टरी जा रही है। आप बोन की सारी जो अटैचमेंट्स होती हैं वो अच्छे से याद कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी होती है, ये आपको अभी भी काम आएगी, फाइनल ईयर में भी काम आएगी, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में भी काम आएगी। तो आपने अभी से नेटर का एटलस एक ले लेना है जो आपके लिए पूरी थ्रू आउट आपकी जर्नी जो MBBS की होगी उसके अंदर आपके काम आएगा। तो एक ये नेटर का एटलस भी आपने अभी खरीद लेना है। नेक्स्ट जो हमारे पास सब्जेक्ट आता है दैट इज़ फिजियोलॉजी। आपके पास जो सेकंड सब्जेक्ट है दैट इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के लिए आपके पास 2 बुक्स होती हैं, एक गाइटन होती है और एक गेनोंग होती है। तो गाइटन जो है वो मोस्ट कॉमनली पढ़ी जाती है और हर कोई गाइटन ही ज़्यादा रिकमेंड करता है, तो आपने गाइटन की एक बुक खरीद लेनी है और गाइटन ही पढ़नी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। गेनोंग इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, उसमें इतने ज़्यादा आपका कवर नहीं होता सिलेबस, तो गेनोंग आपको लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही पढ़ने की ज़रूरत है। आपने जस्ट गाइटन की बुक लेनी है फॉर द फिजियोलॉजी।
नेक्स्ट पर आपको ये फिजियोलॉजी की एक और बुक नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं जी जेपी की बुक। जेपी की बुक के अंदर आपके फिजियोलॉजी के फ़्लो चार्ट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो आपके एससीक्यूज़ में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो आपने फ़्लो चार्ट्स के लिए जेपी की बुक ख़रीदनी नहीं है, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जस्ट पीडीएफ में रख लें। आप पीडीएफ से जस्ट अपने फ़्लो चार्ट्स को देखें और उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया करें अपनी बुक के ऊपर, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। आपको एंड में फिर बाद में इसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप इसको साथ साथ कंसल्ट कर सकते हैं। आप पीडीएफ में इसको रखें और साथ साथ इसको कंसल्ट करते रहें विद योर गाइडेंस। लास्ट में जो फिजियोलॉजी की हमारे पास बुक है दैट इज़ फिरदौस। आपके पास फिरदौस की बुक है, ठीक है जी। ये आपके पास एक शॉर्ट बुक है, शॉर्ट बुक होती है आपके पास, गाइटन की ही शॉर्ट बुक है। ये आपके पास आपको वाइवा वगैरह में हेल्पफुल करती है और आपके एससीक्यूज़ वगैरह में भी आपको हेल्पफुल कर सकती है, लेकिन एमसीक्यू में एज सच आपको गाइटन ही पढ़नी पड़ती है। तो एससीक्यूज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप अपने वाइवा के लिए, आपको रिवाइज़ करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक शॉर्ट बुक होती है, ये भी आपने ख़रीद लेनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने फ़िज़ियो के लिए कौन कौन सी बुक्स ख़रीदनी है। तो फिजियोलॉजी के लिए आपने क्या करना है, अभी के लिए आपने एक गाइटन की बुक ख़रीद लेनी है, गाइटन की बुक ख़रीद लेनी है। साथ ही आपने क्या करना है, आपने फिरदौस की बुक ख़रीद लेनी है एंड आपने जो जेपी की बुक है उसका रख लेना है पीडीएफ। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा बुक्स का तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से सारी पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पर हमारे पास आ जाता है जी बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री जो आपका थर्ड सब्जेक्ट है, बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हमारे पास है जी लिपनकॉट की बायोकेमिस्ट्री की बुक आपने ज़रूर लेनी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और लिपनकॉट से काफ़ी कुछ पढ़ना होता है, आपकी सेकेंड ईयर में भी सारे जो आपके साइकिल्स वगैरह होते हैं वो आपके लिपनकॉट से ही पढ़ने होते हैं। तो आपके फर्स्ट ईयर में भी काम आएगी, आपकी सेकेंड ईयर में भी काम आएगी। फर्स्ट ईयर में आपके इंजाइम्स वाले चैप्टर हैं, आपका फर्स्ट चैप्टर एक होता है एसिड बेस वाला, वो भी इससे करना होता है। तो काफ़ी ज़्यादा आपके जो चैप्टर होते हैं वो लिपनकॉट से कवर होते हैं, तो अभी के लिए आपने लिपनकॉट ज़रूर लेनी है। नेक्स्ट पर हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की एक और बुक है जिसको सत्यानारायण कहते हैं। ये आपके पास है तो अच्छी बुक है, लेकिन ये आपने कभी भी अपने एग्जामिनर के सामने जाके नहीं बोलना कि मैं सत्या से पढ़ के आया हूँ। अगर उसने आपसे पूछ लिया कि ये आपने कहाँ से पढ़ा है, तो आपने या तो उसको बोलना है लिपनकॉट से पढ़ा है या आपने उसको बोलना है हार्पर से पढ़ा है। आपने अगर उसको बोल दिया सत्या से पढ़ा है तो बस फिर वो तो आपको फेल करके जाएगा। तो आपने ये कभी नहीं उसको बोलना कि हम सत्या से पढ़ के आए हैं। तो आपने खैर इसको पढ़ सकते हैं, इसके अंदर वाइटामिन वाला टॉपिक अच्छा लिखा हुआ है, इसके अंदर मिनरल वाला टॉपिक अच्छा लिखा हुआ है, आप ये बुक खरीद सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी ना इजी वर्डिंग के अंदर लिखा होता है, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये काफ़ी अंडरस्टैंडेबल बुक है, आराम से समझ आ जाती है, एक बार आप पढ़ते हैं, रीड करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स इसके अंदर लिखे हुए हैं, अच्छा लिखा हुआ है इसके अंदर, तो आप ये बुक भी खरीद सकते हैं। अगर किसी ने नहीं खरीदनी तो वो पीडीएफ रख सकता है इसकी, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप ये बुक खरीद लें। आप लिपनकॉट और ये सत्या खरीद सकते हैं। नेक्स्ट पर जी हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की एक और बुक है, दैट इज़ हार्पर। हार्पर का नाम आपने सुना ही होगा। हार्पर जो है बहुत एक्सटेंसिव बुक है, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है और बहुत हाई लेवल का लिखा हुआ है। तो आपने अगर डिस्टिंक्शन लेनी है तो आप ये पढ़ सकते हैं, नहीं तो एज सच मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप हार्पर पढ़ें, क्योंकि ना इतना टाइम होता है हार्पर पढ़ने का। आप स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा इंथ्यूजियास्टिक होते हैं कि हम फर्स्ट ईयर में आए हैं, हम हार्पर पढ़ेंगे, हम सारी लॉन्ग बुक्स पढ़ेंगे, कभी भी शॉर्ट बुक की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन एट द एंड जब आप प्रॉफ दे रहे होते हैं ना, तो फिर आपको बहुत मुश्किल होती है। एक दिन में सारा कुछ रिवाइज़ नहीं होता, एक दिन में सारा कुछ आप दोबारा से कर नहीं सकते, तो फिर आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप हार्पर पढ़ें, लेकिन अगर किसी का दिल करता है तो वो हार्पर पढ़ सकता है। और किसी के अगर कॉलेज में सिर्फ हार्पर ही पढ़ाई जाती है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जैसे कि फैसलाबाद का जो FMU है वहाँ पर सिर्फ हार्पर को ही कंसीडर किया जाता है, तो फिर तो आपको हार्पर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपके HOD पर डिपेंड करता है कि अगर वो हार्पर ही सुनना चाह रहा है तो फिर वो वाइवा में भी आपसे हार्पर सुनेगा, तो फिर आपको हार्पर पढ़नी पड़ेगी। तो अभी के लिए आपने क्या करना है, बायोकेमिस्ट्री के लिए आपने एक लिपनकॉट की बुक ले लेनी है और साथ में आपने एक सत्या की बुक ले लेनी है। और जो हार्पर की बुक है वो आप PDF के अंदर रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके HOD आपको रिकमेंड करते हैं हार्पर की बुक और वो हार्पर से वाइवा लेते हैं, तो फिर आपने हार्पर की बुक को ज़रूर कंसीडर करना है विद योर लिपनकॉट एंड सत्या। अब आपके कुछ माइनर सब्जेक्ट्स भी हैं, ये आपके 3 थे मेजर सब्जेक्ट्स। अब मॉड्यूलर सिस्टम के अंदर आपके कुछ माइनर सब्जेक्ट्स भी हैं, जिसके अंदर हमारे पास पैथोलॉजी आ जाती है। तो पैथोलॉजी आपने करनी होती है जी रॉबिन से।
तो रॉबिन की बुक आप ख़रीद भी सकते हैं। अभी के लिए अगर आपने नहीं ख़रीदनी तो आप क्या कर सकते हैं कि जो चैप्टर आपकी बुक के अंदर से आना है आप उसकी फ़ोटोकॉपी करा के अपने पास रख सकते हैं और जस्ट आप उससे तैयारी कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप अपना PDF रख सकते हैं और PDF से वो तैयार कर सकते हैं। या आप अभी से बुक ख़रीद लें क्योंकि आपके बाद में 3rd ईयर में, आपके 4th ईयर में काम आनी है, तो फिर आपको तब भी तो लेनी है, तो अभी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर अभी आप नहीं लेना चाहते तो आप किसी सीनियर से लेके फ़ोटोकॉपी करवा लें वो चैप्टर, या आप PDF में रख लें, PDF से आप पढ़ सकते हैं। साथ ही हमारे पास एक और जो सब्जेक्ट है जो आपके माइनर में आता है, दैट इज़ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर क्या है जी, आपने जो बुक लेनी होती है वो हमारे पास होती है जी मिनी कैटजंग की बुक होती है, ठीक है। और इसको भी आप यही कर सकते हैं कि जो चैप्टर आपका इंक्लूडेड है आप या तो उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लें या आप PDF में रख लें, या आप बुक ख़रीद भी सकते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है क्योंकि बाद में आपके 3rd ईयर में भी काम आनी है। कोई भी बुक आपकी वेस्ट नहीं होगी, आपके बाद में काम आती रहेगी, तो इसलिए आप ये ले भी सकते हैं। और अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आप इसको PDF से भी काम चला सकते हैं या आप फ़ोटोकॉपी भी करवा सकते हैं। एक और बुक जो आपकी माइनर में आती है, एक और सब्जेक्ट, दैट इज़ कम्युनिटी मेडिसिन। तो कम्युनिटी मेडिसिन की जो हमारे पास बुक होती है दैट इज़ एक्सेल की बुक। आपके पास एक्सेल की बुक यूज़ होती है फॉर द कम्युनिटी मेडिसिन। तो इसके लिए भी आप सेम वही टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं अपने माइनर टॉपिक्स के लिए, कि या तो आप उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे या आप PDF में रख के उससे पढ़ सकते हैं, या फिर आप किसी सीनियर से लेके उससे पढ़ सकते हैं। इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। या अगर आप बुक भी ले लें तो दैट इज़ गुड, क्योंकि आपके बाद में 4th ईयर के अंदर कम्युनिटी मेडिसिन का पूरा सब्जेक्ट है, तो फिर वहाँ पे आपका मेजर सब्जेक्ट है, तब आपके 300 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है, तो फिर आपके तब काम आ जाएगी। ये थी जी आपकी सारे सब्जेक्ट्स। उसके अलावा आपके इस्लामियत होता है और आपके PS का सब्जेक्ट भी आपकी 1st ईयर में डाल दिया गया है, जबकि पहले 2nd ईयर में हुआ करता था। तो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपने जस्ट सीनियर्स जो आपको नोट्स देंगे, PDFs होती हैं कुछ, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं होंगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको PDFs प्रोवाइड कर दूँगी। जस्ट आपने नोट्स पढ़ने होते हैं, PDFs पढ़नी होती हैं, आपने पास पेपर करने होते हैं, एंड दैट्स इनफ, आपका ये पेपर पास हो जाता है। तो ये थी मेरी तरफ से आपको सारी गाइड आपके 1st ईयर MBBS के सारे सब्जेक्ट्स की, आपकी बुक्स की। आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।